परम पूज्याचार्य श्री अक्षर विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। परम पूज्याचार्य श्री अक्षर प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की जय। आज हम सभी को 40 मिनट पूरा शंका समाधान सुनने का पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंदु से अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी आज शंका समाधान 40 मिनट सुनेंगे और जो भी शंका समाधान के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो सभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज की शंका रख रहे हैं ललित कुमार जैन, औरंगाबाद गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। संक्रमित राशि धार्मिक कार्य के लिए सोची गई, वह जरूरत पड़ने पर मानवता के लिए हित में उपयोग की जा सकती है क्या? कृपया कर समाधान करें। आपने जो भी राशि धर्म के लिए, दान के लिए इकट्ठा की है और मानवता के लिए यदि आप वह राशि उपयोग करते हैं तो मानवता भी एक धर्म है, दया भी एक धर्म है, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। संजय जैन बानपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार शंख बजाना क्या उचित है? शंख का वर्णन जो है धवला ग्रंथ में आता है। शुद्ध पंचमी के महापर्व में जब शास्त्र आराधना लिपिबद्ध पूर्ण हुई थी तो देवों ने भी शंख बजा करके इसकी पूजा की गई थी। शंख बजाना कोई पाप नहीं है। वस्तु जो है हड्डी है, उससे जीव निकल चुका है, वस्तु पवित्र है, लेकिन उसका उपयोग धर्म आदि के लिए किया जाता है तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है, शंख बजा सकते हैं। नमोस्तोचार श्री इंजीनियर आर के जैन छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं। तृष्णाड़ी के बाहर सिर्फ निगोदिया जीव पाए जाते हैं या स्थावर जीव भी पाए जाते हैं? कृपया कर समाधान करें। तृष्णाड़ी के बाहर जो हैं वो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं और बाकी त्रस आदि जीव नहीं होते हैं। नमोस्तोचार श्री डॉक्टर पारस रोणवाल महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। कापोतलेशिया क्या है, उसका क्या परिणाम है? जो धर्म करता है और करने भी देता है लेकिन उसको धर्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जो खाना खाता है और खाने भी देता है पर खाने का स्वरूप नहीं पता है। जिसको इस प्रकार से करता तो है लेकिन उसको सच्चा स्वरूप नहीं पता होता है और वो जो है पर की निंदा आदि और बीच अपना सदा क्रोध मान आदि इसका परिणाम उसके होना, कषाय थोड़ा सा मंद होना, तीव्र तो कृष्ण लेश्या में थी, इसमें थोड़ा सा मंद हो जाती है। तो इस प्रकार से उसको सच्चा वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वह कापोतलेश्या वाला होता है। नमोस्तोचार श्री हीरामणि पाटनी इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। जो कर्म हम बांधे हैं वो तो हमारे अंदर है और जो कर्म हम बांधते हैं वह कैसे बनते हैं? कृपया कर समाधान करें। कर्म जो भी बनते हैं पर के निमित्त से बनते हैं। बाह्य निमित्त आपका क्या है? जो बाहर का जो नो कर्म है वो कैसा है और उसके प्रति आपका राग द्वेष मोह परिणाम। कर्म जब भी बनता है तो अपने आत्म प्रदेशों की चंचलता से और यदि उसकी स्थिति और अनुभाग ज़्यादा डालना है तो उसमें जितना तीव्र राग, तीव्र द्वेष, तीव्र मोह ऐसे परिणाम डालते हैं तो उससे कर्म बंध जाते हैं। नमोस्तोचार श्री सुधा सुशील जैन गुना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। कोई भी जीव जब त्रस गति के 4 इंद्रिय गति में जाता है तो उसके कितने प्राण होते हैं? कृपया कर समाधान करें। त्रस गति में प्राप्त जो 4 इंद्रिय जो जीव है उसके जो प्राण हैं, देखिए 5 इंद्रिय में से 4 इंद्रिय संबंधी प्राण होते हैं। काय बल में से एक भाषा और एक वचन बल होता है, मन बल नहीं होता है। और आयु और श्वास ये इसके त्रस जीव में 4 इंद्रिय जीव के होते हैं। यदि वो अपर्याप्तक अवस्था में है या विग्रह गति में है तो उसका श्वास नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नमोस्तोचार श्री सुनीता जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। सौधर्म इंद्र का शरीर कितने हाथ का होता है? कृपया कर समाधान करें। सौधर्म इंद्र जो युगल इस सौधर्म और ईशान आदि हैं तो इनके जो शरीर है वो 7 हाथ का होता है। आगे के युगल में आप एक एक हाथ कम करते जाइए, 6 फिर 5 फिर 4 3 ऐसे प्रकार से। तो सौधर्म इंद्र का जो शरीर की जो अवगाहना है वो 7 हाथ की होती है। नमोस्तोचार श्री सुलेख चंद जैन नोएडा से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या एक इंद्रिय जीव पूरे लोक में है या नहीं? कृपया कर समाधान करें। संपूर्ण लोक में एक इंद्रिय जीव होता है। त्रस जीव मात्र तृष्णाड़ी में होते हैं और स्थावर में भी जो स्थूल जीव हैं वो भी तृष्णाड़ी के अंदर होते हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तो पूरे लोक में पाए जाते हैं।
नमोस्तुते श्री अनीता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। अभी कोरोना काल में घर पर अष्टद्रव्य से पूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की अभिनय ना हो, कृपया कर समाधान करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। देव पूजा गुरु उपासना आदि आप घर बैठे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप द्रव्य को धोकर भी गीली द्रव्य से पूजा कर सकते हैं या सूखी द्रव्य से। और जहाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। आप जो वस्तु है, जैसे कि आप कपड़े पहने हुए हैं तो गंदे कपड़े, धुले कपड़े आदि होना चाहिए। बच्चों के जूते चप्पल आदि वहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आपका क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और काल शुद्धि भी, अकाल में पूजा नहीं करने का, और भाव शुद्धि, इन चारों की शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। नमोस्तुते श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रख रही हैं। कषाय कौन करता है, आत्मा या शरीर, कृपया कर समाधान करें। कषाय तो आत्मा ही करती है, क्योंकि आत्मा की ही विकारी पर्याय कषाय है। आप चारित्र गुण जो है, उस चारित्र गुण का जो विकार है वो विकार ही कषाय कहलाती है। और वह किसका होता है? चारित्र गुण आत्मा को होता है। तो इसलिए कषाय आत्मा ही करती है, शरीर नहीं करती है। नमोस्तुते श्री मनोज जैन राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। सामान्य अरिहंत भगवान सिद्ध गति प्राप्त होने तक सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हैं क्या, कृपया कर समाधान करें। नमस्कार, वंदना, भक्ति ये सब राग के परिणाम हैं। राग होने पर होता है, जब अनुराग प्रकट होता है तब भक्ति, नमस्कार आदि निकलता है आराध्य के प्रति। लेकिन अब जो केवली हैं उनके मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, और मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने के कारण अब किसी प्रकार से नमस्कार, वंदना, भक्ति ये नहीं है, वो अपने आत्मस्थ हैं, ऐसा ध्यान रखना। नमोस्तुते श्री सिम्मी जैन बीना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जब घर में किसी की शादी होती है तो नवविवाहित जोड़ा घर के बाहर हल्दी के हाथ लगाते हैं, तो क्या ये आगम के अनुसार मान्यता सही है या मिथ्यात्व है? देखिए, हर चीज़ आगम में नहीं होती है, और कुछ चीज़ मांगलिक होती हैं। मांगलिक कार्य को मांगलिक रूप में ही मानना चाहिए, हर जगह मिथ्यात्व नहीं लगाना चाहिए। मिथ्यात्व वहाँ पर है जहाँ पर उसे धार्मिक रूप दिया जाए कि यह धर्म है, इसके करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा धर्म लगाया जाए। अब मांगलिक चीज़ है, बहू नहीं आई है, अपने हाथ लगाया, इसका मतलब है कि मैं इस घर को सहारा दूंगी और इन सब के लिए मैं अपना साथ दूंगी। इस सहयोग की भावना से हल्दी वैसे ही मंगल मानी जाती है और अच्छा शुभ मानी जाती है, इसको मिथ्यात आदि में नहीं लेना चाहिए। नमोस्तुते श्री अमरचंद जैन भिंड मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। राग और मोह में क्या अंतर है, कृपया कर समाधान करें। राग मोह की संतान है। मोह मतलब होता है यह मेरा, और राग मतलब यह अच्छा है, यह राग, और यह मेरा है, यह मोह। इस प्रकार से राग मोह में अंतर होता है। नमोस्तुते श्री अंशु जैन यूएसए से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या मोक्ष जाने के लिए जैनी होना आवश्यक है, कृपया कर समाधान करें। मोक्ष जाने के लिए आत्मा को जैनी होना जरूरत नहीं है, अपितु उसे द्रवलिंगी सहित भावलिंगी वीतरागी मुनिराज होना परम आवश्यक है। नमोस्तुते श्री अजित जैन मांगरोल से अपनी शंका रख रहे हैं। यदि जीव निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेता है तो उसे कितने मोड़े, कितना समय लगेगा, कृपया कर समाधान करें। 3 लोक होता है, और 3 लोक के जो कोने हैं वो निष्कुट क्षेत्र कहलाते हैं। एक निष्कुट क्षेत्र से कोई जीव दूसरे निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेता है तो उसे 3 मोड़े और चौथे समय में उसका जन्म हो जाता है। कम से कम 3 मोड़े तो उसको लगना ही लगना है, और 3 मोड़े से ज़्यादा मोड़े होते भी नहीं हैं, तो 3 मोड़े में चौथा समय आ जाता है। नमोस्तुते श्री किरण जैन बड़म मलहरा छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। सप्रतिष्ठ व अप्रतिष्ठ वनस्पति किसे कहते हैं, कृपया कर समाधान करें। सप्रतिष्ठित वनस्पति जिसमें एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव साथ में रहते हैं वो सप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है। और अप्रतिष्ठित वनस्पति में भी एक जिसमें बहुत सारे जीव ना हो, एक जीव के सहारे ही, एक शरीर के सहारे ही
एक जीव रहता है वो अप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है। प्रारंभ में सभी साप प्रतिष्ठित होती हैं वनस्पति, और जो वनस्पति अप्रतिष्ठित हो जाती हैं तो उसमें मात्र एक जीव का ही शरीर रह जाता है। नमोस्तोचार श्री चंद्र कुमार जैन बड़ा मलहरा छतरपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। समूसरण एवं गंधकुटी में क्या अंतर है, कृपया कर समाधान करें। तीर्थंकरों का जो सभा है उपदेश की उसे समूसरण कहते हैं, और सामान्य केवलियों की जो प्रवचन की सभा है उसे गंधकुटी कहते हैं। समूसरण बहुत विशाल और अपार विभूति के साथ रहता है, गंधकुटी उतना नहीं रहता है। गंधकुटी छोटी कहलाती है, और जितनी भी सामान्य केवली मतलब किसी भी मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और उनको दिव्य ध्वनि खिरनी है तो उनकी गंधकुटी लग जाएगी, और चारों तरफ जो है 12 प्रकार की सभा लग जाएगी और उनका उपदेश प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नीलमणि में समूसरण की रचना होना और 8 भूमियाँ बनना और उसमें भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होना, ये महान विभूति के साथ समूसरण विशेष पुण्यशाली जो तीर्थंकर प्रगति का जिन्होंने बंद किया था उनका समूसरण लगता है। नमोस्तोचार श्री ब्रह्मचारी रमेश चंद जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। स्वयंभू रमण के मध्यस्थ को 7 प्रकृति का उपसम या 6 उपसम होता है या नहीं, कृपया कर समाधान करें। स्वयंभू रमण में पाए जाने वाले जो मत्स्य हैं वो भी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी उपसम और 6 उपसम सम्यक दर्शन हो सकता है। नमोस्तोचार श्री वंदना जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जीव के विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, कृपया कर समाधान करें। वचन बल और श्वासोच्छ्वास और मन बल, इनको छोड़ करके ध्यान रखना, वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, इन 3 प्राणों को छोड़ करके वहाँ पर जो शेष प्राण हैं जैसे इंद्रिय, तो कौन सा इंद्रिय वाला जीव है, और काय बल और आयु, ये तो रहेंगे, तो 3 प्राण नहीं रहेंगे। नमोस्तोचार श्री वैशाली राहुल अमरावती महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। हम सभी जीवों के प्रति प्रतिदिन अहिंसा की भावना रखते हैं, लेकिन प्रतिदिन जीवों की प्रत्यक्ष रूप से तो हिंसा होती ही है, तो सिर्फ भावना भाने से हमें क्या लाभ है, कृपया कर समाधान करें। भावना बहुत बड़ा काम करती है। यदि आपने भावना ही छोड़ दी तो रास्ता बंद हो गया। आप अहिंसा की दया की भावना भाते जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अहिंसा महाव्रती बन सकते हैं। भले ही सूक्ष्म हिंसाएं हो जाती हैं, लेकिन आपकी भावना इतनी प्रबल है कि ये हिंसा ना हो तो आपका एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि आपकी सारी हिंसाएं छूट जाएंगी। लेकिन कोई भावना ही बंद कर दे और हिंसा भी करता रहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो हिंसा करते दुर्गति का ही पात्र होता जाएगा। इसलिए अहिंसा की भावना रखो और आरंभ सारंभ में जो होती हैं तो उनकी आलोचना आदि करो, प्रायश्चित लो, लेकिन भावनाओं को सदा बना के रखो, क्योंकि इससे आपका मोक्ष मार्ग खुला रहता है। नमोस्तोचार श्री इंजीनियर नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या विदेह क्षेत्र से सीधे मोक्ष हो सकता है और कौन से कर्म से विदेह क्षेत्र में जन्म होता है, कृपया कर समाधान करें। जो व्यक्ति अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव रखते हैं और वर्तमान में यदि पंचम काल से यहाँ जाना है तो मंद कषाई मिथ्या दृष्टि है, वो जीव हैं विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, विदेह क्षेत्र लोग रट लगा रखते हैं। क्या सभी जीव विदेह क्षेत्र में जाकर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जिन्होंने भावनाएं भाई हैं मेरा कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, ऐसा जीव अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखता है और उसका यदि मनुष्य गति का बंध बनता है और मंद कषाय रखता है और मिथ्यात्व का कर्म उदय होता है यहाँ पंचम काल में, तो वो विदेह क्षेत्र में जाकर के उसको साधन मिल सकते हैं मोक्ष मार्ग के। देव भी अल्प आरंभ परिग्रह के परिणाम से वह विदेह क्षेत्र आदि में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो धर्म ध्यान आदि में लगे रहते हैं, क्योंकि देव का जो बंध बंधना है वो तो मनुष्य या तिरंच 2 ही बंध बंधना है। यदि वो वहाँ पर धर्म ध्यान आदि करता है और धर्म के साथ रहता है तो मनुष्य यदि बनता है तो वह विदेह क्षेत्र में जाकर के मनुष्य पैदा हो सकता है और वहाँ से मुनि आदि बन करके अपना कल्याण भी कर सकता है। नमोस्तोचार श्री आकाश जैन सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। असंख्यात द्वीप और समुद्र का कुछ भाग तृष्णाड़ी
1 राजू में है और रत्न प्रभा पृथ्वी 1 गुणा 7 राजू में, कृपा कर समाधान करें। जो 7 पृथ्वियाँ हैं वो 7 पृथ्वी जो है तृष्णाड़ी में ही नहीं है, तृष्णाड़ी के बाहर भी है। वो एक छोर से दूसरे छोर 7 राजू तक फैली हुई हैं। लेकिन जीव किस में पाए जाते हैं? तृष जीव तृष्णाड़ी के बाहर नहीं होते हैं। उसमें जो पाए जाने वाले पृथ्वी में जो जीव हैं वो तृष्णाड़ी के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे, ऐसा लगाना। नमोस्तुते श्री अनिल मोहिले महातपुर सोलापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। 1000 वर्ष में एक कल्कि राजा होते हैं और 500 वर्ष से एक उपकल्कि राजा, तो अभी राजा नहीं है, तो कैसे समझें कि इतना समय बीत गया और कब राजा का समय आएगा? कृपा कर समाधान करें। अभी जो है उपकल्कि का राज चल रहा है। अब उपकल्कि हम किसी को कह नहीं सकते, किसी का नाम दे नहीं सकते हैं। जो हमारी धर्म के साथ और अपनी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो उपकल्कि परंपरा के लोग हो सकते हैं। जैसे नए नए ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो हिंसक कानून होते हैं, जैसे बूचड़ खाना खुल जाना, शराब की दुकानें खुल जाना और जैन मंदिरों में भी टैक्स लगाना, दुनिया भर की जो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, या जैन मंदिरों के लिए जैन साधुओं के प्रति खिलाफ बोलना, ये सब क्या है? ये सब जितने भी कानून बनाते हैं ये अहिंसा के विरोधी कानून बनते हैं, वीतराग धर्म के विरोधी कानून बनते हैं। तो ये सब जो है उपकल्कि राज्य में आते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते कि ये उपकल्कि है, क्योंकि ऐसा हमको नाम प्राप्त नहीं है शास्त्र में। लेकिन अभी उपकल्कि का परंपरा का राज चल रहा है। नमोस्तुते श्री शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। कारमाय परमाणु में भी स्निग्ध व रुक्ष गुण हैं। क्या आत्म प्रदेशों में भी वही गुण हैं जिसकी वजह से इन वर्गणाओं का बंध आत्म प्रदेशों से होता है? कृपा कर समाधान करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि स्निग्ध रुक्ष आदि में 2 परमाणु होते हैं, स्निग्ध रुक्ष तो बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा में राग और द्वेष, राग जो है वो स्निग्ध है, द्वेष जो है वो रुक्ष है। इन दोनों के भावों से आत्मा में कर्म का बंध होता है, आश्रय आदि होता है। नमोस्तुते श्री इंजीनियर पंकज पाटनी बरा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। इंगनी मरण समाधि व्रत किसे कहते हैं? इंगनी मरण समाधि वह कहलाता है जहाँ पर साधु अपनी वैयावृत्ति दूसरों से तो नहीं कराता है लेकिन स्वयं कर सकता है। जैसे कमंडल उठाना, अपना पाटा बिछाना, चटाई बिछाना, दूसरों से कोई काम न कराना, अपनी स्वयं सेवा कर लेना और वैया और समाधि में लगे रहना, वो इंगनी मरण कहलाता है। नमोस्तुते श्री सुषमा अनिल हॉस्पिटल कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं। जब हम अष्टक करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन से भगवान का अष्टक करना चाहिए और अष्टक करने की सही प्रक्रिया क्या है? कृपा कर समाधान करें। जब हम भगवान का अष्टक करते हैं अर्थात अष्टद्रव से पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें देव शास्त्र गुरु का अष्टक करना चाहिए अर्थात अष्टद्रव से पूजा करना चाहिए। इसके बाद जो मंदिर के जो मूल नायक भगवान हैं उनका हमें जो है अष्टद्रव आदि से पूजा करना चाहिए। इसके बाद कोई विशेष पर्व हो, कोई कल्याणक हो तो उन भगवान का हमें जो है अष्टक करना चाहिए। यही अष्टक की विधि है करने की। और इसकी विधि क्या है? वही जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि जो है उसके मंत्र बोलते हुए हमें क्रम पूर्वक वह विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। नमोस्तुते श्री विजेंद्र कुमार जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। गृहस्थ श्रावक को आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो सकती है क्या? शास्त्र में कई जगह प्रमाण मिलते हैं। जैसे अंजन चोर को जो है मंत्र करते करते उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी और विद्याधरों में कितने भी जो ग्रस्त हैं उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, मंत्र की आराधना से यह संभव है। नमोस्तुते श्री प्रमला जैन लुधियाना से अपनी शंका रख रही हैं। अगर स्कंद रुक्ष और रुक्ष स्कंद नहीं बनता, वह अलग अलग ही रहते हैं, तो हम इसे स्कंद क्यों कहेंगे? कृपया कर समाधान करें। कोई स्कंद है रुक्ष नाम का, कोई स्कंद है स्कंध नाम का, और दोनों में बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों अलग रहेंगे तब भी स्कंद ही कहलाएंगे क्योंकि रुक्ष है। जैसे बालू है, अब बालू जो है वो रुक्ष स्कंद है, जो तेल है वो स्निग्ध
जो स्कंद है, तो दोनों स्कंद तो कहला ही रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कितने परमाणु से मिलकर के वो स्कंद बना हुआ है, और दोनों मिल जाएंगे तो एक बड़ा स्कंद भी बन सकता है। इस प्रकार से नमोस्तोचार श्री सुरेश चंदन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित में क्या अंतर है, कृपया कर समाधान करें। प्रत्याख्यान आगामी काल में मैं इस प्रकार से काम नहीं करूंगा, गलत वह प्रत्याख्यान कहलाता है। प्रतिक्रमण जो हो चुका है उसकी मैं अब निंदा करता हूँ, मन वचन काय से वह पापों को छोड़ता हूँ। इस प्रकार से जो पाप हो चुके हैं उनके लिए प्रतिक्रमण है, अब आगे नहीं करूँगा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। और उसी समय पापों की निंदा करना यह आलोचना है, और जो पाप हो चुका है उसका पश्चाताप पूर्वक करते हुए कुछ तप आदि ले लेना, वो प्रायश्चित है। नमोस्तोचार श्री भूसाल जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। हमारे यहाँ अभी हूणा अपसरणी काल चालू है, तो सभी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है, कृपया कर समाधान करें। जहाँ जहाँ काल का परिवर्तन संभव होता है वहीं पर हुंडा अवसर्पणी काल होता है। जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहाँ के क्षेत्र में जो है षट काल का परिवर्तन होता है, और असंख्यात वर्ष बीत जाने पर, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आया करता है। तो यहाँ पर यदि अवसर्पणी काल में यहाँ हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, तो भरत क्षेत्र में भी वहाँ पर हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। नमोस्तोचार श्री हर्षता मोहित जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। समायिक पाठ में एक पंक्ति आती है, तृण चौकी शिला, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। सामायिक पाठ में जो ये बताया जाता है कि जब हम समाधि लेते हैं तो उस समय घास का आसन, चौकी, शिला शुद्ध हो, शुभ आसन हो तो समाधि अच्छी होती है। तो कहीं इसी को समाधि ना मान लें, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी बुद्धि मत ले आना कि चौकी से ही समाधि होगी, घास के आसन से, तृण के आसन से समाधि होगी। ये तो वृथा है, कुछ भी नहीं है। समाधि तो आत्मा में स्थित होने पर होगी। शिला, चौकी, घास के आसन आदि शुभ हों, लेकिन इनसे समाधि नहीं है, समाधि में बाधक ही है। आत्मा में स्थिर होना ही समाधि है, यही इसका अर्थ समझना। नमोस्तोचार श्री इंदर कुमार जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। यमपाल चंडाल को सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि जैनियों को तो होना कठिन है, कृपया कर समाधान करें। सम्यक दर्शन जैनों को ही होता है, ऐसा किसने कहा। संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक और भव जीव होना चाहिए, उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। चाहे यमपाल चंडाल हो और चाहे कोई भी त्रियंश प्राणी भी हो, नारकी भी हो, उसको भी हो सकता है। ऐसा कहीं निषेध नहीं है कि यमपाल चंडाल को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। नमोस्तोचार श्री ऋषि जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। पूजन में आता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, इस पूरे काव्य का अर्थ क्या है, कृपया कर समझाने की कृपा करें। देखिए, जड़ कर्म घुमाता है मुझको संसार में, या धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ये जो पूजाएं हैं ये उपादान दृष्टि से कही गई पूजाएं हैं, निमित्त का निषेध करने वाली पूजाएं हैं, जो कर्म के निमित्त का निषेध करते हैं। और उपादान, जैसे जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मैं ऐसा मानता, यह मेरी मिथ्यामति रही, मैं तो अपने कारण भ्रमण करता रहा, तो वहाँ पर उपादान को माना कि मेरी आत्मा की निशक्ति संसार में भ्रमण कर रही थी, कर्म कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा एक पक्ष से नहीं लगाना, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति जाला राग द्वेष नसाएगी, वो निज की निज की शक्ति ही राग द्वेष जलाएगी, और धूप आदि खेने से कुछ नहीं होगा। तो निमित्त का निषेध किया जाता है। तो देखना, जैन दर्शन में निमित्त का निषेध नहीं है, उपादान को जितनी मान्यता है उतनी निमित्त को भी मान्यता है। इस प्रकार की जो पूजाएं बनी हुई हैं, ये पूजाएं सम्यक पूजाएं नहीं हैं, ये भाव पूजाएं हैं। द्रव्य से यदि पूजाएं करना है सच्ची भगवान की, तो उसमें दोनों को लेकर ही चलना चाहिए। नमोस्तोचार श्री अभिषेक जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान में तथा आकृतिम चैत्यालयों की जिन प्रतिमाओं में उत्पाद व्यय होता है, कई बार इसका उत्तर मिला पर समझ में नहीं आया, कृपा कर सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। संसार के प्रत्येक पदार्थ जो हैं परिणमनशील हैं, और वो जो परिणमनशील हैं, प्रति समय का परिणमन जो है उनके ज्ञान में का विषय बन रहा है। तो जो ज्ञान प्रति समय उन परिणमन को जान रहा है वही उत्पाद वय है।
ठीक है ना। पहले समय जानना, फिर दूसरे समय में जानना, तीसरे समय जानना, ऐसे जानने में जो उत्पाद व्यय है उसको वहाँ पर लगाना, ठीक है ना। सिद्धों में ऐसा लगा लेना। और रही बात आकृतिम चित्यालयों की जो वस्तुएं हैं या प्रतिमाएं हैं, जैसे प्रतिमा बनी हुई है, एक सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनी है आकृतिम, अब उसमें क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, जैसी प्रतिमा का आकार है, रूप है, रंग है, रस है, वैसे ही नवीन परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु चले जाते हैं, पर प्रतिमा का आकार, रूप, रंग बिल्कुल वैसे ही रहता है। बस इसी में ही उत्पाद व्यय लगाना। और दूसरा लगाना क्या, प्रत्येक जितने परमाणु हैं उसमें, उनमें शक्ति के अंशों में क्या होना, हानि वृद्धि होना, शक्त्यांश का घटना बढ़ना, ये भी उत्पाद व्यय कहलाता है। नमोस्तुचार्य श्री चंद जैन अनौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। प्रकृति और कर्म क्या है, कृपया कर समाधान करें। प्रकृति और कर्म कोई दो अलग चीज नहीं है। कर्म को ही प्रकृति कहते हैं और प्रकृति को ही कर्म कहते हैं जैन सिद्धांत में। प्रकृति बोलते हैं कर्म की प्रकृतियाँ। प्रकृति एक स्वभाव, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्या स्वभाव है, दर्शनावर्णी कर्म का क्या स्वभाव है, तो वहाँ प्रकृति को स्वभाव शब्द लिया कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है फल देने का। यही दोनों में अंतर समझना। नमोस्तुचार्य सुषमा जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। सुबह सूर्योदय से पहले की गई जाप अधिक कर्म कटते हैं या दिन भर में की गई जाप से? प्रातः काल का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, बहुत सुंदर समय होता है। उस समय हम प्रातः काल उठते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, और उस समय यदि हम जाप आदि करते हैं तो हमारा मन अधिक लगता है। दोपहर आदि को अन्य लोगों से संपर्क, आना जाना और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उतनी विशुद्धि की हानि होती है। अतः हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाप आदि करना चाहिए। बाकी समय जाप करें, अच्छी बात है, और ऐसा नहीं कि किसी को उस समय ही टाइम में अच्छा विशुद्ध होगा। कोई कोई जीव ऐसा भी है दोपहर को भी करता होगा, उसकी विशुद्धि बहुत तीव्र बढ़ जाती होगी। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जाप ही श्रेष्ठ है, दोपहर की जाप श्रेष्ठ नहीं है। सभी जाप श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रातःकाल का समय अच्छा होता है, इसलिए उसमें परिणाम भी अच्छे हो सकते हैं। नमोस्तुचार्य शारदा जैन वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। शांति धारा करते समय धारा करने वाले के पीछे जो लोग खड़े होते हैं, तो क्या वो बारी बारी से झाड़ी लेकर शांति धारा कर सकते हैं? क्या ऐसा करना उचित है? कृपया कर समाधान करें। शांति धारा एक ही व्यक्ति के हाथ में वह झाड़ी होना चाहिए, बार बार उसे बदलना नहीं चाहिए। ना जाने अचानक किसी के हाथ से छूट जाए, भगवान के ऊपर गिर जाए, अवने अनादर हो जाए। एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। भले ही आपकी धारा टूटती नहीं है बदलने पर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके लिए हाथ लगा लीजिए, हाथ जोड़ करके अनुमोदना कीजिए और दृष्टि से सुनिए, दृष्टि से देखिए, कानों से सुनिए, और बार बार चेंज मत कीजिए। एक ही व्यक्ति के हाथ में वह झाड़ी होना चाहिए। नमोस्तुचार्य डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका कर रहे हैं। गुण साम और सदस्य को बंद नहीं होता, कृपया कर शंका का समाधान करें। यह तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की सामान्यता होने पर बंद नहीं होता है। जैसे एक परमाणु में स्पर्श संबंधी जो गुण हैं वो मान लो 50 हैं, उसमें स्पर्शता 50 है, कोमलता की या कठोरता की, और ऐसे ही दूसरे परमाणु में भी 50 शक्ति अंश हैं, तो बोले इनों की समानता हो गई। इन समानता वालों का बंद नहीं होगा। गुणों में समानता होने पर बंद नहीं होता है। इसका मतलब है अंदर जो अपनी उनकी शक्ति है, अनुभाग शक्ति है, अविभागी प्रच्छेद आदि हैं, उनकी समानता होने पर बंद नहीं होता है। यह अर्थ इसका लगाना है। नमोस्तुचार्य इंदर जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। 7 तत्वों का सिद्धांत कैसे होता है? कृपया कर शंका का समाधान करें। 7 तत्वों का सिद्धांत ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। क्या प्रयोजन है? मैं जीव हूँ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ये मेरा प्रयोजन है। यह 2 तत्व पर सिद्धांत हो गया। मैं जीव हूँ और मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब अनंत सुख की प्राप्ति मुझ में प्रकट हो, तो ये 2 तत्व का सिद्धांत हुआ। यह क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि आश्रव और बंध जो है सदा मेरे चलता है। तो इस प्रकार से आश्रव बंध
कब प्राप्त होगा? जब मैं संवर और निर्जरा करूँगा। तो ये दो तत्व साधक तत्व हो गए, दो बाधक तत्व हैं आश्रवबंध, दो साधक तत्व हैं संवर और निर्जरा। इस प्रकार से 7 तत्व है। मैं जीव और मुझे छोड़ कर के सब अजीब, शरीर परिग्रह आदि सब ये अजीब हैं, क्योंकि मेरे प्रयोजन भूत न होने के कारण संसार का सारे द्रव्य जो हैं मुझे छोड़ कर के अजीबवत हैं, अजीब ही हैं, ऐसा मानना। तो इस प्रकार से श्रद्धान इसलिए करना है क्योंकि भेद विज्ञान प्रकट होगा। बिना श्रद्धान के भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा। अभी तो हम जीव अजीब को एक मानते आए हैं, और मेरे जीव का संसार का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, इसको यह पता नहीं था। इसलिए उसे श्रद्धान करना है। मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, इसके निमित्त से पर पदार्थों में मेरा राग द्वेष मोह होता है तो आश्रव बंद होता है, साम भाव होता है तो संवर निजरा होती है, और फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 7 तत्वों का श्रद्धान ऐसा करना, क्योंकि इसके माध्यम से ही जीव को परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। नमोस्तोचार्य श्री सुलेख चंद जैन केंद्रीय बिहार नोएडा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। स्कंदों के बंध के दैनिक जीवन में उपयुक्त कुछ उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। जितना कुछ भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुएं आप उपयोग कर रहे हैं, मनुष्यों द्वारा बनाई जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये दैनिक जीवन का स्कंद बंध तो है। रोटी बनाई तो अपन ने उसमें आटा, नमक, पानी मिलाया और वो रोटी बनी। लड्डू बनाया, लड्डू में तेल या घी, बेसन और चीनी डाली, उसका बंद हो गया। इस प्रकार से जो कुछ भी सामान बन रहा है, आप ये जितना डिजिटल देख रहे हैं सब इस स्कंद बंद तो ही है। ये सब कुछ जो सामान बन रहा है, ये सब की सब स्कंद बंद है। एक स्कंद का दूसरे स्कंद से बंद होकर के एक वस्तु क्रिएट होती है, कुछ नया आकार लेती है। तो दैनिक जीवन में जो कुछ भी तुम उपयोग करते हो, ये सब की सब स्कंद बंद ही कहलाता है। नमोस्तोचार्य श्री जानवी राज मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। क्या सब अरिहंत भगवानों की दिव्य वाणी हम तक पहुंची होगी? क्या वे सब एक सी होती होंगी? अभी महाविदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत भगवान की वाणी हमें कब मिलेगी? कृपया कर समाधान करें। हमें अरहंतों की वाणी सुनने मिली होगी या नहीं मिली होगी? महानुभाव, मिली होगी तो हमने श्रद्धान नहीं किया होगा, हमने उसमें ध्यान नहीं दिया होगा, हमने उसे माना नहीं होगा, उस पर तर्क कुतर्क करके उसका विरोध किया होगा, जिस कारण से हमें भगवान की वाणी का रसास्वादन अच्छी तरह से नहीं ले पाए। और सिमंदर स्वामी की जो वाणी है वो हम तक कब तक पहुँचेगी? या तो वहीं पहुँचोगे तो मिलेगी, अथवा अभी भी जो शास्त्र ये आगम है, ये सब सिमंदर स्वामी की वाणी तो है, अरहंतों की वाणी तो है, भगवंतों की वाणी है। तीर्थंकर चाहे भरत क्षेत्र के हों, एरावत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, कोई अलग थोड़ी हो जाते हैं। उनकी वाणी वही 7 तत्व, जो 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, जीव अजीव, यही वाणी होती है, अलग से कोई वाणी नहीं होती है। वही सब तत्व का मोक्ष का उपदेश देने वाले होते हैं, आत्म कल्याणकारी वाणी होती है। तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर आगम है, इस आगम को पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, यही विदेश क्षेत्र की वाणी समझो और है, और गुरुओं की वाणी समझो, सुनो, तो ये भी अरहंतों की ही वाणी है। हम लोग कोई वाणी कोई अलग से लेके नहीं आते हैं। ये शब्द भाषा वर्गणा जो है पौधुलिक हैं, और जो समझा है ज्ञान आदि वो तीर्थंकरों अरहंतों का है, उसे आप सुनना चाहिए। यहीं बैठे बैठे आपको सिमंदर स्वामी या अरहंतों की वाणी सुनने को प्राप्त हो सकती है। किसके माध्यम से? शास्त्रों के माध्यम से। नमोस्तोचार्य श्री ब्रह्मचारी मगन दीदी आवागढ़ जिला एटा से अपनी शंका रख रही हैं। 13 पंथी में स्त्री अभिषेक निषेध और 20 पंथी में स्त्री अभिषेक क्यों? कृपया कर समाधान करें। पहली बात, जिसे हम 13 पंथ 20 पंथ समझते हैं वो पंथ ही नहीं हैं, और ये 13 पंथ 20 पंथ समझना है तो समझ लीजिए। मुनि महाराज के 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसे पालन करते हैं तो मुनि महाराज 13 पंथी हैं।
श्रावक जो है 12 व्रत और अष्ट मूल गुण का पालन करता है। इस प्रकार से 20, 12 और 8 20, तो 20 धर्मों को तुम स्वीकार करते हो। तो श्रावक जितने भी हैं सब 20 पंथी हैं, और मुनि जितने हैं वो सब 13 पंथी हैं। तो मुनि तो अभिषेक आदि करते नहीं हैं। तो जो 20 पंथ हैं अर्थात श्रावक हैं, उनमें जो है कहीं स्त्री अभिषेक होता है, स्त्री अभिषेक नहीं, स्त्री द्वारा भगवान का अभिषेक होता है, और कहीं नहीं होता है। क्योंकि श्रावक और श्राविका का षट धर्म है, श्रावक हो या श्राविका हो, उन दोनों के धर्म अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों के धर्म एक ही होते हैं। षट कर्तव्य का पालन बताइए, श्रावक के लिए अलग है, श्राविका के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। तो षट आवश्यक में जो अभिषेक है, अभिषेक पूर्वक ही पूजा आदि होती है। तो उसमें कहीं कहीं श्राविका भी करती हैं, कहीं कहीं श्रावक भी करते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ कर लेना चाहिए। उचित जो है वह श्रावक श्राविका को षट कर्तव्य का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। कहीं कहीं समाज ने अधिकार नहीं दिया है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।